वीडियो जो है काफ़ी चल रहा है आपका डांस वाला। हम लोगों ने भी देखा और सब सरप्राइज हुए। तो मतलब ये संयोग था, प्रयोग था डांस, क्योंकि इस तरह से रात में डांस करते हुए आपको सड़क पे देखना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव। मतलब कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे अचानक से हो गया। अब लोगों की इच्छा थी, जो आजकल रील का ज़माना है, तो हम अपनी वाइफ को, मेरी बहन सिंगापुर से आई हुई थी और उनके बेटे थे, तो उनको पान खिलाने ले गए थे भांजे को। हाँ, तो बीच में ये लोग मिले, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया थोड़ा सा एक बार बस खड़े रहिएगा। तो हम बोले खड़े क्यों होना ना, खड़े कोई मेरे से रील क्यों बना रहे हो, जो तुम करोगे हम भी कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो हुआ है। लेकिन आप जान रहे हैं कि नौजवान जो है आजकल डिग्री ले करके भी नौकरी नहीं है। बिहार की सड़कों पर लाठियां ही लाठियां प्रशासन द्वारा जो है मार खाना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। जो स्थिति है बेरोज़गारी को लेकर के, सबसे ज़्यादा देश में अगर कहीं बेरोज़गारी है तो वो बिहार में है। सबसे ज़्यादा पलायन भी बिहार में है और सबसे ज़्यादा गरीबी भी बिहार में है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। प्रति व्यक्ति निवेश हो या प्रति व्यक्ति आय हो, इसमें बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा चिकित्सा में पीछे है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिस हिसाब से होने चाहिए वो नहीं है। लोगों को परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ रही है। उस हिसाब से हमको लगता है कि बिहार की आबादी 60% है युवाओं की, और देश में सबसे अगर कोई युवा प्रदेश है तो बिहार है। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। आने वाले जो भविष्य है, जो नई पीढ़ियाँ आएंगी, उनके लिए हम क्या बना करके दे रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होता। आज भी जो लोग सत्ता पक्ष में 20 साल से हैं, 11 साल से केंद्र में राज है, बिहार में राज है 20 साल से, दर्जनों भर केंद्र मंत्री हैं, लेकिन बिहार की स्थिति बदली नहीं, सुधार नहीं हुआ। मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, आए प्रधानमंत्री हैं, बिहार आए, हम तो चाहते हैं हर समय आए, लेकिन वो आते केवल चुनाव के समय हैं, जुमला बोलते हैं, चले जाते हैं। फिर जब 5 साल बाद बिहार का चुनाव होगा तब प्रधानमंत्री जी आते हैं। एक चीनी की मिल उन्होंने चालू नहीं की। 2014 में आपको भी पता होगा, मोतिहारी में उन्होंने बयान दिया था कि जब तक अगले बार हम आएंगे तो चीनी का मिल जो है चालू हो जाएगा और उसी चीनी का चाय वो पिएंगे। कई बार आगे प्रधानमंत्री जी, 11 साल से प्रधानमंत्री एक चीनी मिल नहीं चालू करा पाए। तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री रहा, 17 महीने में रीगा का चीनी मिल चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख लोगों को हम लोगों ने नौकरी दी। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने बनाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, मानदेय दोगुना किया गया। नियोजित शिक्षक जो 4.5 लाख थे उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। 18 शहरों में STP हम लोगों ने देने का काम किया। तो काम जो 17 महीने में हम लोगों ने किया, वो काम अब नहीं दिखता। पिछले 1 महीने में कुछ दिख रहा है। आप भले ही कहें कि वो नकलची हैं, लेकिन बिजली फ्री करना हो, पेंशन देना हो, जो भी आंदोलन कर रहा है आज पटना में, बिहार में, सबके लिए नीतीश कुमार ने, आपके चाचा जी ने खजाने खोल रखे हैं। आप अपने 17 महीने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 महीनों से ज़्यादा परसों ही ना लाठी चला मीन वाले लोग पे, चला है कि नहीं चला। और जो सर्वे के लिए जिन इंजीनियर्सों को रखा गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, 8000 वैसे छात्रों को जो है बाहर निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। नीतीश जी वही नीतीश जी है ना जो कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाके नौकरी दोगे। जब तेजस्वी आया तो देना पड़ा, आज उनको भी नौकरी की बात करनी पड़ी।
यही नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा में उनका स्टेटमेंट है, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। क्यों दे रहे हैं फिर? किसके दबाव में दे रहे हैं? पेंशन 20 साल से नहीं बढ़ा था, हम बोले 1500 बढ़ाएंगे तो वो 1100 की है। हम बोले बिजली 200 यूनिट देंगे तो वो कहते हैं 125 यूनिट बिजली देंगे। डोमिसाइल की बात की तो वो कहते हैं हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। युवा आयोग की बात की तो वो भी कहते हैं युवा आयोग के बारे में बात करेंगे। कैसे काउंटर करेंगे चुनाव में ये जो नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं? अच्छा, और इन्होंने मतलब अपने हम और आप ही देख रहे हैं कि नकल कर रहा है। बिहार की जनता अंधी नहीं ना है, यही तो सवाल है। नकल करने वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए या जिसका विजन है वैसा सीएम चाहिए? ओरिजिनल या डुप्लीकेट? इसी पे तो सवाल है। नहीं, अगर आपकी नज़र में वो अच्छे कदम हैं और उसकी नकल हो रही है तो उसमें बुराई क्या है? बहुत जैसे आपने कहा कि ये चीज़ हमने बोली उन्होंने भी कर दी, हमने ये कहा उन्होंने वो कर ठीक दिया। है, तो मेरा इसमें एक क्या और सवाल बनता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं वो लोग। यही राहुल तो- गांधी तो- भी कहते एक हैं मिनट, कि मैं जो कहता हूँ केंद्र वाले करते हैं। तो आपको जिसका विजन है वो वाला नेता चाहिए, यानी हम कल से चुप हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेगा? या जो नकल करने वाला वो चाहिए। अब आपको भी, आपका चैनल है, आपको कैसा ओरिजिनल एंकर चाहिए कि नकल वाला एंकर चाहिए? फायदा तो अल्टीमेटली फायदा तो बिहार की जनता को हो रहा है ना, आपके दबाव में हो, आपकी अच्छा, नकल ओरिजिनल करने में ओरिजिनल हो, जिसका विजन वो रहेगा तो फायदा नहीं होगा, वो तो और ज्यादा फायदा होगा। वो अपने वोट बैंक को तो एक तरह से सीमेंटेड कर रहे हैं ना। अब वो कहने के बारे में सीमेंटेड कर रहे हैं, हम नकल करने वाला लोग सीमेंटेड करेगा, वही पेपर लीक वाला करेगा, तो फिर से पेपर लीक होगा।